नक्की आहे दादा. आपकी यात्रा कोई छोटी अद्भुत पल चौहान साहब का स्वागत करते हुए साथियों यहाँ स्टेज पर उपस्थित सर्वप्रथम आप सभी को दोनों हाथ उठाकर हमें भारत माता की वंदे वंदे। आज हर रविवार को ऐसी कोशिश करता हूँ कि डोंबिवली में और कल्याण जिले में हर उस फंक्शन में जाकर थोड़ा वक्त हो, तो थोड़ा वक्त यहाँ पर देना चाहिए, इसलिए मैंने ये वक्त आप लोगों को दिया। जो समय है 7 बजे से 8:30 बजे इतना ही है होगा कि यहाँ पर मेरा सत्कार करने की निशानियाँ होंगी। जय जय श्री राम। मैं इसलिए कहना चाहता था क्योंकि इस सत्कारों के कार्यक्रम में अगर मैं रह गया तो मुझे जो काम करना है वो काम मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, इन सभी लोगों के ऊपर और हमारी महायुति के ऊपर जो विश्वास लोगों ने दिखाया है, वो विश्वास के लिए उन सभी लोगों के जो काम कलंकित है, जो काम हमें करने हैं, ये सब कामों के लिए प्रदेश पार्टी के लिए और पार्टी का अध्यक्ष कहकर जवाबदारी दी गई है। तो मैं आप सभी को एक इतनी ही विनती करना चाहता हूँ कि जो विश्वास आप लोगों का महायुति के ऊपर रहा है, सालों साल से रहा है, मैं आप सभी को यही आश्वासित करता हूं कि आप सभी लोग निश्चित रहिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर जो ताकत से आगे बढ़े हैं और ताकत से आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी को ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहा, इसलिए आप लोगों की क्षमा याचना करता हूं और आप सभी से विनती करता हूं कि मुझे जाने के लिए आप परमिशन दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग और वक्ता है, वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। बात तो आप सोच लीजिए कि उत्तर भारतीय समाज जो मन से कर रहा है उसके लिए ऐसा नहीं, ये हमारे जो यहाँ के विधायक लोकप्रिय विधायक थे और प्रदेश के अध्यक्ष इतने छोटे स्तर से जाके इतने बड़े जो प्रदेश का सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, वो उस पे गए हैं। उसके लिए उत्तर भारतीय समाज उनका एक सत्कार समारोह समाज द्वारा, क्योंकि सब समाज के लोग उनका सत्कार करेंगे, उसी कड़ी में हम लोग ने सबसे पहले वो बाजी मार ली कि उनका सम्मान एक समाज की तरफ से उनका सत्कार समारोह रखे। और रही बात जो मनसे की आप कर रही हैं, तो कोई भी उत्तर भारतीयों में सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग अगर कोई आपसे बोलता है तो मराठी में बोलिए, जो आता है, गलती सही जो बोलिए कोई बात नहीं, लेकिन किसी के भाषा का हमेशा मान और सम्मान होना चाहिए। ये आप मत बोलिए कि हमको गुजरात मराठी नहीं बोलना है, मैं हिंदी ही बोलूंगा। आप यहाँ महाराष्ट्र प्रदेश में रहते हो तो आपकी वो भाषा आनी चाहिए। और
म्हणून मी तुम्हाला एकच सांगायला इच्छित आहे की आम्ही मराठीमध्ये एक नंबर, आम्ही आमचे जे सगळे भाऊ आहे ना ते मराठीमध्ये खूप चांगला संबंध ते एक मिनिट सॉरी, चांगला त्यांना जाणीव आहे. पण काय झाला, कोई एक दूसरे कोण असं बाहेरचे येतात, मी मराठी नहीं बोलना, मैं मराठी नहीं बोलूंगा, वो क्या करे, क्यों ऐसा भाई? ये महाराष्ट्र की एक सांस्कृतिक नगरी है, यहाँ पे सब लोग रहते हैं, यहाँ पे सब लोग रहते हैं, सब भेदभाव कोई नहीं, यहाँ पे एक दूसरे के साथ सब रहते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. अगर कोई मराठी बोलता है आप मराठी बोलो, तो अगर आपको आता है तो टूटी फूटी जो है वो बोलिए, नहीं आता है तो बोलिए मैं बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ. क्योंकि ये सब जो है ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, थोड़े दिन का मेहमान है. जो बोले माँ से वही चुनाव का मुद्दा है, वो खत्म हो जाएगा. तो आप लोग को भी चाहिए, अगर कोई बोल रहा है हाँ हम मराठी बोलते हैं, खूब बोलिए, बढ़िया से बोलिए ना. आज एक एक दो दो पीढ़ी हम लोग रह रहे हैं, क्यों नहीं बोले? हमारे बच्चे इतने अच्छे मराठी बोलते हैं, मैं इतना अच्छा मराठी बोलता हूँ, कितने लोग बोलते हैं, पता ही नहीं चलता कि हम उत्तर भारतीय होता है. ऐसा कुछ नहीं है. जहां पे आप रहिए उसकी संस्कृति को हमेशा सम्मान करिए, और उत्तर भारतीय समाज सदैव करता है, इसमें दो राय है नहीं. लेकिन कुछ लोग ऐसा कुछ बोल के बिना मतलब का बवाल करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. उत्तर भारतीय समाज हमेशा महाराष्ट्र की संस्कृति की, मराठी की हमेशा सम्मान करता है और आगे भी करता रहेगा. बाहर के जो नेता लगातार जो है, जो बाहरों से जो भाषाएं बोलते रहते हैं, जैसे निशिकांत दुबे जी सांसद जी को जो बयान दिए, उसको किस नजर में? ऐसी बात है, बाहर के नेता कुछ भी बोले, यहाँ के नेता सब जो यहाँ रहते हैं जानते हैं कुछ नहीं है, बिना मतलब का है. तो ऐसे बाहर लोग वाले लोग को भी मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि ऐसे शब्दों का नहीं प्रयोग करना चाहिए. कोई भी हो अपने शब्दों का मर्यादा में रख के उनको बोलना चाहिए, और महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, जो यहाँ का गौरव है, उसको हमेशा ध्यान में रख के ऐसा बोलना चाहिए. देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन था रविंद्र चौहान जी को लेके, तो रविंद्र चौहान जी जो है जमीन से जुड़े हुए नेता हैं. उन्होंने युवा मोर्चा से लेके जिलाध्यक्ष से लेके आज वो शीर्ष पे पहुंचे, कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि न होते हुए भी. तो ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है. ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है जो ये बताता है कि जो भी युवा जो भी संगठन के लिए पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्मठता से कार्य करेगा, वो जरूर शीर्ष पे पहुंचेगा. इसका एक जीता जाता जीवंत अगर कोई उदाहरण है तो रविंद्र दत्तात्रेय चौहान जी हैं. दूसरा, आपने प्रश्न किया कि आजकल जो ये चल रहा है, तो देखिए, ये राजनीति का जो स्तर है कभी कभी बहुत घृणास्पद हो जाता है. तो जब कोई मुद्दा नहीं रह जाता तो इस तरह के मुद्दे उठते हैं. तो ये महानगर पालिका का चुनाव है जिसके अंदर ये मुद्दा उठाया हुआ है. आज इसी के ऊपर रविंद्र दत्तात्रेय चौहान जी ने एक बयान दिया कि ये म से मराठी का मुद्दा न होकर ये म से मत का मुद्दा है, ये म से महानगर पालिका का मुद्दा है. और ये जो पेयर बना है, जो भी आपने देखा है, ये थोड़े ही दिन का है. थोड़े दिन में आपको इसका समझ में आ जाएगा कि ये कितने दूरंदेशी के साथ इसको इन्होंने लागू किया था, और जमीन पर इसका कितना बड़ा इसका सत्यानाश होगा आपके सामने समक्ष आएगा. लेकिन सर फिर भी जो है उत्तर भारतीय समाज की ओर से जो मराठी और अमराठी को लेकर विवाद चल रहा है, उसे लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है उत्तर भारतीय समाज में कि हमारे जो नेता है ये थोड़ा सा गलत हो जाता है. और दूसरा, जो ये मार पिटाई का जो ये सब चीजें चल रही हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है. इसके प्रति तो देवेंद्र फडणवीस सरकार ने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया है, और बहुत ही जल्द ऐसे लोगों पर एक्शन होगा, और इसके ऊपर एक कानून भी लाया गया है. बहुत जल्द सशक्तिकरण के साथ ये लागू किया जाएगा. तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी त्रिभाषा शुद्धि एक कानून लागू किया था जो संविधान में पारित हुआ है, परंतु देखा जाए तो उसको भी राजनीतिक मुद्दा बनाकर लोगों ने इसको, ठीक है, हमने सोचा कि यहाँ पे किसी भी किस्म का मतलब ऐसी घटना न घटे जिससे लोगों के बीच में, क्योंकि संवेदना का प्रश्न है, किसी के बीच में गलत न जाए, तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए पीछे ले लिया. एक समिति का गठन हुआ है. लेकिन देखा जाए तो लोग पहले कि हिंदी के लिए शक्ति का इन्होंने शक्ति के साथ लागू किया, बट हिंदी शक्ति के साथ लागू होकर नहीं था, मराठी भाषा को शक्ति के साथ लागू करना था. हिंदी और अंग्रेजी और अन्य भाषाएं वैकल्पिक रूप में थी. लेकिन ये बातें जानते हुए भी विपक्ष ने, जिनके पास एक भी सीट नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, और इस मुद्दे के कारण पीछे लेना पड़ा कि हमारे यहाँ पे अराजकता न फैले, किसी किस्म का विद्रोह न हो. इसके लिए हमने रुका, क्योंकि संवेदना से जुड़ा हुआ है. आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय समाज हमेशा से, अभी मैं डोंबिवली कल्याण का बताऊंगा तो डोंबिवली कल्याण के लिए हमेशा ही रविंद्र दादा चौहान जो है समर्पित रहे हैं. हर कोई उनको एक धनात्मक नजरिए से देखता है. वो हम सभी की आवाज अपने शीर्ष पे उठाते हैं. किसी भी किस्म की समस्या हो, चाहे दिन हो रात हो, हमेशा पूरी तरह से सहयोग करते हैं. तो उत्तर भारतीय जो उनसे पूरे दिल से जुड़े हुए हैं, पूरे हृदय से जुड़े हुए हैं,
और उत्तर भारतीय हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन और धन से जुड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का पूरे विश्व में क्या स्थान है आप सभी को पता है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो उत्तर भारतीय जो चाहे यहाँ का हो चाहे कहीं का भी हो, वो उससे जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से। और संगठन के लिए पूरी तरह से ईमानदार अगर कोई नेता है तो वो रविंद्र दत्तात्रेय चौहान है। उन्होंने संगठनात्मक रूप से जिस प्रकार से काम करके 1.5 करोड़ सक्रिय सदस्य बनाए, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और इसकी सराहना अभी मंच पे जो वर्ली डोम में जब उनका अध्यक्ष पद का कार्यक्रम हुआ था, जब उनको अध्यक्ष पद दिया जा रहा था, उसमें नितिन गडकरी से लेके हर किसी नेता ने, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, नीतीश गडकरी हो, नितिन राणे हो, चूरू साहब हो, हर किसी ने उनकी अद्भुत प्रशंसा की। तो वो प्रशंसा के पात्र हैं, बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के आज वो इस मकाम पे पहुंचे हैं, तो इसके लिए तो उनका प्रशंसा और उनका सम्मान बनता है।